हैं अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन ज़ानियों का हाल देखने वाला होगा, आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ज़ानियों का जो हाल होगा, ज़िना करने वालों का जो हाल होगा, अल्लाह अकबर। आप सोचते होंगे इतने मुकद्दस इज्तिमा में आखिर इस गुफ्तगू की जरूरत क्या है? मैं कहता हूं ये तो हाजी नमाजियों का और दीनदार लोगों का इज्तिमा है। रसूलुल्लाह ने ये हदीस तो सहाबा के इज्तिमा में बयान फरमाई है। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, लोग ये समझते हैं कि नेकों के इज्तिमा में ज़िना की मुज़म्मत क्यों बयान की जाती है? मैं कहता हूं मेरी आपकी औकात क्या है? वो सहाबा जिनके लिए कुरान ने कहा है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, उनके दरमियान हुजूर ने ज़िना की मुज़म्मत इसलिए बयान फरमाई कि क़यामत तक के लोगों को इबरत नसीब हो जाए। कोई जरूरी नहीं होता कि गुनहगारों के दरमियान गुनाह की मुज़म्मत बयान हो। कभी कभी नेकों के दरमियान गुनाह की मुज़म्मत बयान करके गुनहगारों तक पैगाम पहुंचाना मकसूद होता है। आज गंदी फिल्मों की वजह से, नंगी पिक्चरों की वजह से, गंदे सीरियलों की वजह से हमारी कौम, नई नस्ल बर्बादी की तरफ जा रही, ज़िना की तरफ जा रही। बल्कि रोजाना ये दिल खराश गुफ्तगू सुनने को मिलती है कि फलां की बेटी फलां के साथ भाग गई। ये दिल खराश मंजर सुनने को मिलता है कि फलां की बेटी गुम हो गई। कोई आता है कि हजरत तावीज़ तो मेरी बेटी 3 दिन से गायब है। बल्कि एक वक्त तो वो था कि कौम की बेटियां, अल्लाह अकबर, माँ बाप की आबरू को 4 चांद लगाने के लिए थी। लेकिन जब से हवस बढ़ी, नफसानी ख्वाहिशात बढ़ी, अल्लाह अकबर, भागने भगाने का सिलसिला आज बढ़ता ही चला जा रहा है। और अब तो लोग टीवी चैनलों पे बैठकर कलेमा पढ़ने वाली कौम का मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, बुर्का पहनकर कहीं किसी की बेटी स्टेशन पर किसी के साथ मिल रही है तो कहीं किसी के साथ मिल रही है। यहां पर मैं दोनों तबके को पैगाम देना चाहता हूं। कल भी तफसीली गुफ्तगू इसी उन्वान पर यहां के लोगों की, यहां के उलमा, यहां की तंजीम, यहां के हमारे तहरीक के अहबाब के हुक्म पर इसी उन्वान पर की गई। आज मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं, मेरी कौम के जवानों, अगर तुम ज़िना करके अपनी बहन बेटियों को लेकर के भागोगे तो फिर हमारी बच्चियों की इज्जत की हिफाजत कौन करेगा? हमारी बेटियों की आबरू की हिफाजत कौन करेगा? मुशरिकीन और इस्लाम दुश्मन ताकतों की तो यह साजिश है कि तुम्हारी बेटियों के पेट में उन जालिमों के बच्चे पले, तुम्हारी बेटियों की आबरू लुटे, बच्चियां मुंह दिखाने के काबिल न रहें। और याद रखना, मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, सिर्फ मोबाइल पर गेम खेलना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, यह सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी कौम के जवानों, आज कौमों की बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना हमारा अव्वलीन फरीजा है। याद रखना, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ फटी हुई जींस पहनकर इतना मत लो, ये सिर्फ अपनी खूबसूरती पर जो है अल्लाह अकबर फुदकते न फिरो। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। ऐ मेरी कौम के जवानों, एक जवान पूरी उम्मत का सरमाया है, पूरी मिल्लत का सरमाया है। अरे मेरे भाई, तू ही तो था, तेरी वजह से बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहराया था। ऐ जवानों, तुम ही तो थे, तुमने समंदर के किनारों पर कश्तियां जलाई थी। ऐ जवानों, तुम ही तो थे, तुमने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए थे। ऐ जवानों, तुम ही तो थे, तुमने यूरोप के तपते हुए सहराओं में अजानें दी थी और कलीसाओं को तुमने मस्जिदों में तब्दील किया था। इकबाल ने उस मंजर की मंजर कशी करते हुए कहा था, दी अजानें कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम वो कौम है, लेकिन क्या हो गया? क्या हो गया? किसकी नजर लग गई? मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज़े साकी। मगर हम मायूस नहीं अपनी कौम से, क्योंकि कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, मोमिनों को नसीहत करो कि नसीहत उनको फायदा देती है। नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से
जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, बहुत जरखेज है हमारी मट्टी। इसलिए मैं अपने जवानों से गुजारिश करूंगा, अगर तुम कौम की बेटियों पर बदनिगाही करोगे तो कौम की बेटियों की आबरू को कौन बचाएगा? आज भेड़िए, हवस परस्त भेड़िए, आज हवस परस्त जानवरों की, इंसान की शक्ल में हवस परस्त इंसान, भेड़ियों के भेड़िए, हवस परस्त इंसान, अल्लाह अकबर, इंसान की शक्ल में दरिंदे, वहशी जानवर हमारी बेटियों की आबरू को निशाना बनाने चले हैं। अब आप मुझे बताएं, जब भाई किसी लड़की के चक्कर में परेशान रहेगा तो वो अपनी बहन की आबरू कैसे बचा सकेगा? अल्लाह अकबर, जब भाई किसी और के चक्कर में लगाते रहेगा घर के तो वो अपनी बहन की आबरू कैसे बचाते रहेगा? आज उम्मत का शरीफ तबका, उम्मत का अल्लाह अकबर शरीफ तबका, उम्मत का इज्जतदार तबका बेचैन है, बेकरार है, बेटियों की आबरू कैसे बचाई जाए? अल्लाह अकबर, मुझे तो पता चला है इस शहर के अंदर नौजवानों का ग्रुप है, वो नौजवानों का ग्रुप बेटियों की आबरू के तहफ्फुज के लिए काम कर रहा है। मैं सोचता हूं कि ऐसे लोगों को अल्लाह उम्र नू अता फरमाए, बेहतर जज़ा अता फरमाए। लेकिन याद रखना, 10-15 लड़के, 20-50 लड़के पूरी उम्मत की बेटियों की इज्जत को हिफाजत कैसे फराहम कर सकेंगे? इस सुन्नी इज्तिमा में हमें यह पैगाम यहां से लेकर जाना है, हर बाप अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत कर ले, हर भाई अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत कर ले, हर शौहर अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत कर ले। मुझे हैरत है, आखिर मुसलमान कितना सोया हुआ है, सो गया है या मर गया है, या इनके जमीर मर गए, या इनके सीनों से ईमान निकल गया है? अल्लाह अकबर, मुर्गी और बकरी पालते हैं, अगर सूरज गुरूब होते वक्त मुर्गी और बकरी घर ना आए तो पूरा घर फिक्रमंद हो जाता है, हमारी बकरी क्या हुई? 4000 रुपए की बकरी गुम हो जाए या शाम तक घर ना आए तो सब बेचैन होकर उसको ढूंढने लगते हैं, और शाम गुरूब हो जाए सूरज और 500 रुपए की मुर्गी दरबे में ना आए तो सब बेचैन होते, कुत्ता ना लेकर चला जाए। 500 रुपए की मुर्गी की फिक्र है, 4000 रुपए के बकरी की फिक्र है, लेकिन वो बेटी जिसकी आबरू को अल्लाह अकबर एक मोमिन की आबरू के एतबार से रसूलुल्लाह ने काबे से बुलंद कर दिया है, आज उसकी आबरू की हमें फिक्र नहीं है, हमें अपनी बेटियों की इज्जत की फिक्र नहीं है। आज जदीद तहजीब के नाम पर, कल्चर के नाम पर, तालीम के नाम पर, स्कूल कॉलेज के नाम पर हमने अपनी बेटियों को आवारगी के साथ रवाना कर दिया। हमें एहसास है कि नहीं, ख्याल है कि नहीं, जो मजहब औरत को अल्लाह के घर अकेले जाने की इजाजत नहीं देता, अल्लाह के घर से बड़ा भी कोई मकसद है। हज के लिए कोई औरत अकेले नहीं जा सकती, ना महरम और ना महरमों के साथ कोई औरत अकेले नहीं जा सकती हज के लिए। अगर उसको महरम नहीं मिलता, उस पे पूरी जिंदगी हज नहीं करना, नहीं करने औरत को हज, उसे काबा नहीं जाना है, लेकिन अकेले नहीं जा सकते। आप कहेंगे कुछ लोगों ने इजाजत दी है, हमने कहा अल्लाह का कानून नहीं बदल सकता, हदीस मुस्तफा को कोई बदल नहीं सकता। याद रखिए, जब काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए कोई बेटी इस्लाम की अकेले नहीं जा सकती, तो हमने बेटियों को पिकनिक के नाम पर कॉलेज वालों के साथ अकेले कैसे भेज दी? जरा गौर भी तो कीजिए। आप कहते हैं हमें अपनी बेटी पे यकीन है, मैंने कहा सबको बेटी पे यकीन होता है, लेकिन नफ्स पे यकीन कौन करे? जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर कह रहा है कि मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं ठहराता, नफ्स अम्मारा तो बुराई की तरफ ले जाने वाला है। मासूम नफ्स वाला कहे कि मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं, ये उनकी आजिज़ी है, लेकिन हमारे लिए तो इबरत है ना कि नफ्स अम्मारा इंसान को बुराई की तरफ ले जाते हैं। नफ्स अम्मारा कहते ही उसको है, हालांकि अंबिया के पास नफ्स अम्मारा नहीं होता, उनके पास तो नफ्स मुतमइन्ना होता है, वो तो नफ्स मुतमइन्ना लेकर के आते हैं, लेकिन नफ्स अम्मारा तो हमारे पास है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक भाई को चाहिए कि मैं अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत कैसे करूं, और अगर भाई अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता तो उस भाई को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर एक बाप अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता तो उस बाप को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत नहीं कर पा रहे। बेटी अगर फोन पर लंबी गुफ्तगू कर रही है
तो बाप के कान खड़े क्यों नहीं होते कि ये बात किससे कर रही है? बेटा अगर फोन पे लंबी गुफ्तगू कर रहा है तो माँ बाप के कान खड़े क्यों नहीं होते, बात किससे कर रहे? हमारे मजहब का हाल तो यह है कि अल्लाह अकबर, क्या वो लोग थे, क्या वो लोग थे और क्या मजहब की पवित्रता है, जरा गौर तो करें। इतने पवित्र मजहब के मानने वाले, इतना गिलाफ नीचे गिर गया। नाबीना सहाबी दरबार रिसालत में मौजूद है और अल्लाह के रसूल उस खातून से कह रहे पर्दा करो जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हो। हुजूर की पाक अज़वाज में सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक को एक इनफिरादी मकाम हासिल है। हुजूर की तमाम अज़वाज हमारी माएँ हैं और सब बेमिसाल है और सारी अज़वाज रसूल पर हमारे माँ बाप, हमारी जाने, हमारी रूहें कुर्बान है। लेकिन उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का मर्तबा ये है कि उनके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है। किसी खातून को ये शान नहीं, इसीलिए हम इसको मोहब्बत वाले कहते हैं कि आयशा सिद्दीका का बिस्तर रश के तूर है, रश के तूर, क्योंकि तूर पर मूसा आते हैं और बिस्तरे आयशा पर जाने मूसा तशरीफ लाते हैं और तूर पर तौरात जैसी किताब आती है और बिस्तरे आयशा पर अल्लाह का कुरान आता है। नारे तकबीर, नारे। खातून के बिस्तर पे कुरान उतर रहा हो और ये बिस्तर तो मैं हया के पर्दे में कह रहा हूं, वरना हदीस में तो उनका तकद्दुस ये है, उनके लिहाफ में कुरान उतरता। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात कोई की नहीं जा सकती तकद्दुस के एतबार से। लेकिन चूंकि माँ का मामला है और कुरान की हुर्मत का मामला है, जिनको समझा सकता था वो समझ गए, जिन तक बात पहुंच सकती थी पहुंच गई, जिन तक नहीं पहुंची जरा मालूम तो करें कि जिसके लिहाफ में कुरान उतरता हो उसकी पाकीज़गी का आलम क्या है। किसी की तहारत की गवाही सहाबा देते हैं, किसी की तहारत की गवाही अंबिया देते हैं, किसी की तहारत की गवाही दूध पीता बच्चा ज़लीखा का रिश्तेदार देता है, किसी की तहारत की गवाही ईसा इब्ने मरियम देते हैं। ऐ आयशा मेरी माँ, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, जब तुम्हारे खिलाफ बदी की बात की जाती है तो आसमानों का जमीनों का खालिक तुम्हारी तहारत और इस्मत की गवाही देता नजर आता है।